हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जिसे कि अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी कहते हैं, उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। उसके कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 16/10/2018 को हुआ था। इससे पहले मैंने आपको मेरा खुद का जो यूपीपीसीएल का पेपर था उसके सॉल्यूशन, पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन सारे कराए हुए हैं। आपको उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको एआरओ के इस साल के वीडियोस का भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम ये जो मुझे दूसरा नया पेपर मिला है मेरे किसी दोस्त का, उनके पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। तो चलिए, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और अगले पार्ट में कंप्यूटर के बाकी बचे 25 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल हमारे 50 हो जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है स्पेलिंग और ग्रामर खोलने की शॉर्टकट कुंजी। स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको एमएस वर्ड में खोलना है तो आपको F7 दबाना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आप देखेंगे ये प्रश्न पत्र और जो मैंने जो पेपर दिया था वो प्रश्न पत्र, उसमें काफी अंतर नजर आएगा। इसका कंप्यूटर बहुत ईजी था, मेरे वाले पेपर का क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर सेक्शन हार्ड था। क्वेश्चन टू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल खोलने का शॉर्टकट कुंजी। तो कहीं भी आपको नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन दबाना होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। का मतलब क्या होता है? आईएसपी जो होता है वो आपको, जैसे लेट सपोज आप जियो के सिम के साथ आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो ये जो जियो का सिम है यही आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको ही आपके केस में यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ, प्रिंटर आउटपुट को डैश आउटपुट भी कहा जाता है। तो प्रिंटर से जो आप निकालते हैं वो एक हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। हार्ड कॉपी निकालते हैं, और जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कोई भी एक्सेल की डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल, पेंट, पिक्चर, सब जो कुछ होता है वो सब का सब सॉफ्ट कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन फाइव कह रहा है एक वर्कबुक में डैश पेजेस का संग्रह होता है। तो जैसे आपने एक एक्सेल खोला, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक्सेल खोला पूरा इस तरह करके, ऐसा एक्सेल हो गया। लेकिन आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे शीट वन और शीट टू और शीट थ्री, ऐसे तीन शीट्स होती हैं। तो उन्हीं को हम स्प्रेडशीट्स कहते हैं। तो जो आपका वर्कबुक होता है वो स्प्रेडशीट्स का कलेक्शन होता है। बाय डिफॉल्ट ये तीन होती हैं, लेकिन ये तीन से ज़्यादा भी बनाई जा सकती है। इनिशियली आपको तीन स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट खुली हुई मिलती है। क्वेश्चन सिक्स, डैश यह दर्शाता है कि विकल्प ऑन किया गया या चुना गया है। तो देखिए, इसे हम चेक मार्क कहते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस बने होते हैं, तीन चार आपके पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो आप जो ऐसे ऐसे टिक्स कर देते हैं, इसी को हम चेक मार्क कहते हैं। आपने कभी कभी आपने जब अपने फॉर्म भरे होंगे तो उसमें देखा होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है डैश कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित और समायोजित करता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, उसके सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, कंप्यूटर को चलाना, मतलब ऑल इन ऑल कंप्यूटर का जो सारा हार्डवेयर है उसको कैसे फंक्शन कराना है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। इसके एग्जांपल हो गए विंडोज़। विंडोज़ आज के टाइम में तो विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। इसी तरह मैक होते हैं, मैकिनटॉश। इस तरह यूनिक्स होता है। आपका एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन हैं, तो आप जो विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं वो आज का लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले 10 आया था, 8 आया था, 7 आया था। उससे पहले आप विस्टा चलाते थे। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के डैश कोने में क्लोज बटन होता है। तो जैसे कि आपने अभी ये यूट्यूब का अगर अपने कंप्यूटर में आपने खोला होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तीन ऑप्शन होते हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन होता है इसी को आप क्लोज कहते हैं। यहाँ से आपका ये जो विंडो चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है, वो सीधे कट के खत्म हो जाएगा। मिडिल में जो होता है वो ये विंडो को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है, और लास्ट ये जो होता है यहाँ पे ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, मतलब आपका जैसे आप इस लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो टास्क बार है ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे कहीं। तो ये तीन होते हैं ऑप्शन। तो क्लोज बटन होता है दाईं तरफ, एक्सट्रीम राइट। अब कह रहा है जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो डैश स्वचालित रूप से शुरू होता है। तो उसको हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होता है? आपका जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं,
जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिससे कि आपके कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर लगा है वो सारे जब एक्टिवेट होते हैं तो वो सारे जो प्रोग्राम रन कराता है उसी को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग माने आपके कंप्यूटर में सारे हार्डवेयर लगे हैं कि नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को जो फर्स्ट चेकअप करता है, जो आपके रैम के अंदर का जो प्रोग्राम होता है उसी को बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 11, डैश एक मानकीकृत कोड है जिसका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में किया जाता है। तो ये है आपका EBCDIC, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज कोड। तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक 8 बिट का कोड है जिसमें कि आपके सारे अल्फ़ाबेट, सारे नंबर, सारे वर्ड्स, सब कुछ, मतलब जो भी कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं वो सबको 8 बिट के अंदर, 8 बिट मतलब कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सबसे सबसे लीस्ट होगा और एक मैक्सिमम होगा 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इस पूरे के बीच में सारे अल्फ़ाबेट, सारे वर्ड, सारे लेटर, सारे सिंबल्स को बना दिया जाएगा। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता था, स्पेशली IBM के कंप्यूटर में 8 बिट के कोड्स होते हैं। उसके बाद ASCII आया, ASCII, जिसको कि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी कहते हैं। वो ये एक 7 बिट कोड था। ये वाला EBCDIC 8 बिट कोड है, ये 7 बिट होता था। इसमें एक जो होता था वो लाइन के लिए होता था। बाकी वर्ल्ड में अब ASCII को यूज़ किया जाता है, इससे पहले EBCDIC और दूसरे कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करता हूँ इसको प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक प्रकार का नहीं है। मतलब देखिए, चार्ट आपका पाई चार्ट होता है ऐसा सर्कल में ऐसे सर्कल सर्कल में बना के अलग अलग ऐसे सेक्शंस बना देते हैं इसमें, वो पाई चार्ट होता है। बार चार्ट आपका ऐसा ऐसा होता है, एक बार यहाँ बन गया, एक बार यहाँ बन गया, एक छोटा यहाँ बन गया, फिर एक और बड़ा यहाँ बन गया। एक कॉलम चार्ट होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसा हो गया, क्रिकेट में आपने देखा होगा, फिर एक ऐसा हो गया, फिर एक ऐसा हो गया, फिर एक ऐसा हो गया। ये कॉलम चार्ट हो गया, ये बार चार्ट हो गया, ये पाई चार्ट हो गया, लेकिन कोई स्लाइड चार्ट नहीं होता कोई ऑप्शन, तो इसीलिए आपका ये प्रश्न इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेन्यू बार डैश के नीचे होता है। तो देखिए, मेन्यू बार किसके नीचे होता है। ये आपका कोई विंडो है, सबसे पहले आपका एक ये रहता है जहाँ पे आप कट कर सकते हैं, और उसके बाद एक ये मेन्यू बार होता है जिसमें यहाँ पे, यहाँ फाइल हो गया, यहाँ टूल हो गया, या प्रेफरेंसेस हो गया, यहाँ व्यू हो गया। तो ये सारे क्या है, ये आपके मेन्यू बार है, मेन्यू बार। और ये इसके ऊपर क्या है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। इसी पे आपके फाइल का नाम लिखा होता है यहाँ पे, तो इसीलिए आंसर होगा हमारा टाइटल बार। टाइटल बार मेन्यू बार के ऊपर होता है, मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ फंक्शन डैश में आता है। तो इफ फंक्शन एक तरह का लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप इफ लिखेंगे, कोई कंडीशन देंगे, अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ का जो वैल्यू है वो आएगा, अदरवाइज मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, वन आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाइड होगी तो ही आगे का एग्जीक्यूट होके ट्रू या फॉल्स में लीड करेगा। तो इसीलिए लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे पहुँचते ही इसको डिसाइड करना होता है, इसीलिए इसे हम लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, इस पे MS विंडोज को भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 16 कह रहा है वर्कशीट के नाम विंडो के डैश शीट टैब में दिखाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है जो आपकी जो एक्सेल की वर्कशीट होती है वो यहाँ पे ऐसे बनी होती है, 1 2 3। तो ये होती है कौन सी तरफ, बाईं तरफ नीचे, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितना चेन का प्रयोग किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल, अभी जैसे आपने ASCII कोड में देखा था, हेक्साडेसिमल हम 16 तरह की कीज का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं, तो ये हो गया टोटल 10, और उसके बाद A से लेके F तक अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये हो गया 6। तो टोटल 16 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हेक्साडेसिमल ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक। बाइनरी में 0 से लेके 0 और 1 होते हैं, ये हो गया आपका ऑक्टल, ये हो गया बाइनरी। और एक होता है डेसिमल 0 से 9, इसे हम डेसिमल कहते हैं, जो कि आप जो नॉर्मल मैथ्स है उसमें इसी का यूज़ करते हैं। 0 से 9 में आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे। वैसे कंप्यूटर में आज के समय में हेक्साडेसिमल का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो फास्ट और बड़े कैलकुलेशन कर पाए। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड डाउन
दिस नंबर टू -1। तो सबसे पहले ये करेगा क्या, इस पूरे पार्ट को काट देगा और ये जो 1 है इसको सीधे सीधे घटा देगा, तो आपका आंसर आएगा 4 5 3 2 1 की जगह हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 19 कह रहा है आप डैश को दबाकर अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के इंटरसेक्शन पर डेटा होने वाले सेल पर पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे आपने कौन सा की दबाएगा तो आप यहाँ लास्ट, एकदम लास्ट वाले कॉलम और लास्ट वाले मतलब लाइन पे चले जाएंगे एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में ये होता है, और वर्ड में अगर आप देखें तो आपने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, तो आप एकदम जो लास्ट पेज है उस पे चले जाएंगे इस वाले बटन को दबाते ही। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंट्रोल एंड बटन है, उससे आप सीधे अंत में आ जाते हैं। इसी तरह कंट्रोल होम बटन होता है, उससे आप सीधे शुरुआत पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 20 कह रहा है सभी एप्लीकेशन को बंद करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एग्जिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश है। तो अगर आप अल्ट और F4 दबाएंगे तो अपने जितने भी ऐप खुले होंगे पहले तो वो सारे कट जाएंगे। उसके बाद जब सारे कट जाएंगे तो आपके पास एक बार और दबाने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये शट डाउन का ऑप्शन पूछता है। तो अल्ट F4 आपका आंसर है। दो काम करता है ये, एक तो सारे ऐप्स को बंद करता है और बिना माउस के कंप्यूटर को शट डाउन करने का भी काम करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 21 कह रहा है फाइल का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सरल प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें से सर्वर से आपके कंप्यूटर में फाइल जाती है। आप एक फाइल रिक्वेस्ट करते हैं, ये एफटीपी के द्वारा यह फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल सब जानना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी फुल फॉर्म। एक्सएमएल होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सेल तो आपको पता ही है। और एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला आ गया ऑक्टल सिस्टम में डैश चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने अभी भी बताया था 0 से 7 मतलब कि टोटल 8 साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 23 कह रहा है एस्की का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी भी मैंने ऊपर बताया था आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्की 7 बिट का होता है और ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स और सबको नेम करने के लिए। मॉडर्न सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब देखिए यदि आपको किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को डॉक्यूमेंट में खोजते हुए स्क्रॉल करने में बहुत समय लग रहा है तो आप वर्ड की डैश सुविधा का उपयोग करके समय बचा सकते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा और आपको उसमें एक वर्ड खोजना है, तो आप कंट्रोल F दबाएंगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें वो वर्ड लिख के ही जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी वो वर्ड लिखा है उसे सर्च कर देगा। तो फाइंड से आप क्या करते हैं, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस से आपने कुछ लिखा है और आप उसे आप खोज नहीं पा रहे तो उससे इससे जल्दी खोज पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वर्डपैड में पैराग्राफ के लिए कितने प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध होते हैं। तो पैराग्राफ जो होता है आपका, जैसे देखा होगा आपने, ये पैराग्राफ आप लिख रहे हैं पूरा, तो इसमें यहाँ पे मेन्यू बार में यहाँ पे 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, 1 2 3 नहीं 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। ये जो होता है इसे हम जस्टिफाइड कहते हैं, ये जो है ये सेंटर है, ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है। इसका मतलब क्या है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा है वो यहाँ से लिखना शुरू होगा, इधर से। राइट पे क्लिक करेंगे तो वो इधर से लिखना शुरू होगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे। और जस्टिफाइड में क्या होता है, जैसे कि ये लाइन इतनी छोटी बनी है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप एडजस्ट हो जाती है। सबके शॉर्टकट हैं, इसके हैं कंट्रोल प्लस एल, राइट का है कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाइड का है कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर का है, इसका कई बार पूछा जाता है, इसका है CTRL प्लस ई। क्योंकि कंट्रोल प्लस सी तो कर नहीं सकते, सी तो कॉपी का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट माने आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट से लिखा जाएगा हिंदी की तरह, इंग्लिश की तरह, राइट से लिखा जाएगा उर्दू की तरह, सेंटर से लिखा जाएगा, या फिर एक जस्टिफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा जिसमें कि हम कंप्यूटर के 50 प्रश्न कर लेंगे, फिर इसके बाद रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।